कविता दीदी की ख्वाहिश को ठुकराकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं ये शादी करूंगी पापा। मेरे भाई के बिहेवियर ने मेरे मन में करवाहट पैदा कर दी है और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे नाम पर उसे कोई फायदा हो। बहुत नाराज हूँ ना अपनी मम्मा से। मम्मा आप प्लीज घर चलिए ना। वो कह रहा है तो चलो घर। उर्मिला जब सोनू इतना कह रहा है तो चलना चाहिए तुम्हें। नहीं मानस, मैं नहीं जा सकती। माया उर्मिला प्लीज, जो मुझसे नहीं होगा वो करने के लिए मुझे मत कहो। मम्मा चलो ना। प्लीज बेटा जिद मत करो। आप मुझसे मिलने आ गए, मुझे माफ कर दिया, बस है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, सच्ची। उर्मिला मैं जिद नहीं करूंगा लेकिन मुझे सोनू से मिलना था मानस, तुम उसे मेरे पास ले आए, बस। थैंक्स। नहीं, इसमें ऐसे थैंक्स की कोई बात नहीं है। वो भी तुमसे मिलना चाहता था। सुनो, तुम कुछ देर मम्मी के पास रहोगे ना? मुझे अस्पताल जाना है कुछ काम से। हाँ पापा, मैं मम्मा के पास ही रहूंगा। मुझे उनसे बहुत सारी बात करनी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाय। बाय पापा। बाय आंटी। आज इतने दिनों बाद उर्मिला को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लगा मानस। I'm really relieved. मैं सोनू को लेकर थोड़ा सा घबराया हुआ था। ना, he is a very sensible child. बहुत समझदार है। But I'll tell you something. You caught me by surprise. मुझे इतना अच्छा लगा जब तुमने उर्मिला को घर चलने के लिए कहा। Thank God उसने मना कर दिया। मानस, ये तुम क्या कह रहे हो? That's impossible, वो हो नहीं सकता। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि उर्मिला को किसी की सिंपैथी या दया की जरूरत है। वो चाहती भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अश्विन के मर्डर के बाद वो मेंटली अपसेट जरूर है, लेकिन उसे अफसोस नहीं है किसी बात का। जबरन अपनी तरफ से सिंपैथी दिखाकर उसे छोटा महसूस करवाने का कोई कारण नहीं है। हेलो, या I'm on my way. हाँ, लेबर रूम तैयार रखो। या मम्मा ये देखिए, ये मुझे सिमरन आंटी ने दी है। अरे वाह, और ये क्या है? ये तो तुमने पूरे वॉर की तैयारी कर ली है। हाँ, ये मुझे पापा ने दी है। और पता है मम्मा, इन्हीं टॉयज को देखकर मन्नू अंकल को सब कुछ याद आ गया। अच्छा? मन्नू अंकल जब टीवी देख रहे थे तब मैंने आपकी न्यूज़ सुनी थी। क्या आपने मर्डर किया? बोलिए ना मम्मा, क्या आपने अश्विन अंकल का खून किया? आप बोल क्यों नहीं रही हैं? जब आपको पुलिस पकड़ के ले गई थी तब मुझे बहुत डर लगा था। मेरे स्कूल फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारी मम्मी बहुत गंदी है। लेकिन मम्मा, आई नो अश्विन अंकल वॉज अ बैड मैन, है ना? बहुत गंदे थे वो। उन्होंने मुझे तुमसे अलग कर दिया। आपने ठीक किया मम्मा, उनको आपने पनिश किया। आई लव यू मम्मा। थैंक्स बेटा, आई लव यू टू। Yeah, the blood pressure seems normal. She's ready. मैंने फैमिली को कहा है कि कंसेंट फॉर्म्स भर दें। आप जरा मदद कीजिए, I'll see you in the OT. ओके Yeah? डॉक्टर।
यस पापा। हाँ बेटा, आई एम सॉरी इफ आई एम डिस्टर्बिंग यू, लेकिन रश्मि के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। आर यू वेरी बिजी राइट नाउ? यस पापा, मैं इनफैक्ट एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जा रही थी। नहीं तो ठीक है, तुम ऑपरेशन कर लो, उसके बाद सिमरन प्लीज़ घर आ जाओ। नहीं पापा, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग उसके बाद। मैं आपको कल ही मिलूँ, इज दैट ओके? ठीक है, तुम ऑपरेशन करो, फिर बाद में बात करते हैं। फाइन पापा, बाय। बाय बेटा, बाय। आप किसी दूसरे एजेंट से बात कर लीजिए। अरे यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, कॉमर्शियल एरिया है ये। ठीक है, सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? शूटिंग तो नहीं है ना आपकी? नहीं नहीं नहीं, शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं। आइए बैठिए। अरे बैठने का टाइम किसके पास है? इधर आया था तो सोचा कि आपको याद दिला दूं कि रेंट कुछ ड्यू हो गया है। हाँ, वो आपके असिस्टेंट ने फ़ोन किया था। मैं एक्चुअली वो कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था, पर्सनल प्रॉब्लम थी कुछ, तो मैं सुबह दे दूँ? ठीक है सर, आपने कह दिया हमारे लिए काफ़ी है। और धंधा पानी कैसा चल रहा है आपका? और हाँ, वो आपकी किरण मैडम जो है ना, बहुत दिख रही है ऐड में आजकल। उनका तो एक कैलेंडर भी मैंने अपने ऑफिस में लगा रखा है। सर मैं चलूं? अब मैं रेंट के लिए कब आ जाऊं? कल सुबह। अच्छा ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ। हाँ मिस्टर दलाल, हाँ कैसे हैं आप? धंधा पानी कैसे हैं आप? हेलो हेलो सर, अभिमन्यु सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। बस ठीक ठाक सर। वो क्या हुआ प्रोजेक्ट का, कब कर रहे हैं हम लोग? कौन सा? सर वो करने वाले थे ना, वो वूलन कुछ था शिमला में जो होना था। ओह, आपको शायद बताया नहीं गया, वो प्रोजेक्ट तो किसी और को मिल गया। क्या? क्यों? बड़ी बड़ी हस्तियां अपनी टांग अड़ाती हैं सर। उन्होंने मैनेजमेंट को किसी और का नाम रिकमेंड कर दिया और ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। सर किसने रिकमेंड किया? देखिए, ये ट्रेड सीक्रेट्स हैं, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अरे सर, बड़े एथिक्स की बात कर रहे हैं आप। आपके प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ गए? आपके साथ मैं हमेशा से काम कर रहा हूँ, आज आपने उठा के काम किसी और को दे दिया। देखिए मिस्टर सक्सेना, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है? मैं फोन रख रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर, सुनिए सर कोई सर दूसरा प्रोजेक्ट कोई मिल सकता है अभी मुझे? नो मिस्टर सक्सेना, फिलहाल तो कोई और प्रोजेक्ट है नहीं। सर मैं एक्चुअली मैं फ्री हूँ, तो मैं कोई स्क्रैच शूट भी कर लूंगा सर अभी। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, फिलहाल तो कोई काम है नहीं। जैसे कोई काम निकलेगा मैं खुद आपको फोन करूंगा। भाई डॉक्टर साहब आ गए। सब खाना लगाऊं? नहीं, मैं खा के आया हूँ कैंटीन में। अरे भाई तुम तो खा लो। नहीं, सिमरन को आ जाने दो, साथ में खा लेंगे। कहाँ है तुम लोग? पर अच्छा, मैं अंदर एक काम कर रही है, कुछ चाहिए तो मेरे को आवाज देना। हाँ, यहाँ आ रहे थे तो कैंटीन में क्यों खा कर आए? एक मुझे लगा बहुत देर हो जाएगी, दूसरा मुझे बहुत भूख लगी थी, और तीसरा आज मैं सोनू को लेके एकदम बेफिक्र था। जल्दी सो गया। हाँ, वो पूरा दिन खेल रहा था, जरा भी नहीं सोया दिन भर। कहाँ से सोएगा? आज मम्मी जो मिल गई उसको, कितना सुकून है उसके चेहरे पर।
मानस, एक बात कहनी थी तुमसे। अब मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकना चाहती। ठीक नहीं लगता। सिमरन ने हम सबका बहुत ध्यान रखा है। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। खुद तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे ही आजकल ऐसा लगता है कि कहीं और जाकर रहना चाहिए मुझे। ठीक है, मैं भी सोचता हूँ क्या किया जाना चाहिए, लेकिन पहले तुम पूरी तरह से अपने आप को संभाल लो। आई एम ओके मानस। तुम्हें अब भी खून के निशान दिखते हैं ना? सिमरन बता रही थी मुझे तुम बार बार अब भी अपने पांव धोती हो। अब तुम क्यों अपने आप को इतना गिल्टी और कमजोर महसूस करती हो? अचानक से घबराहट शुरू हो जाती है एकदम। तो इसमें आंख बंद करो, ओम का जाप करो, जस्ट मेडिटेट, इट विल काम यू। लेकिन मानस, मैं जब भी अपने पैर देखती हूँ तो आई डोंट नो, जस्ट डू समथिंग। आई मीन, मोजे पहनो जिससे कि पाँव ना दिखें हर वक्त। कुछ भी, यू विल हैव टू ओवरकम योर वीकनेस। ठीक है। वैसे भी अब सोनू मुझे मिल गया है। तुम भी मेरा साथ दे रहे हो। मैं कमजोर कैसे महसूस कर सकती हूँ? कल पुलिस स्टेशन में कब जाना है? 12 बजे। ठीक है, तो मैं 11 बजे तक पहुंचता हूँ। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। मैं अकेली जाना चाहती हूँ मानस। ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। गुड नाइट। सुनो, ओ सुनो, बेटा सुन, चल 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 बेटा, चल 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 चल, घर जाए, खाना खा लेना। पापा, आज मैं अपने घर गया था। वहां जाकर ऐसा लगा कि कविता अब भी वहीं कहीं है। वहां की हर चीज मुझे उसकी याद दिला रही थी। बेटा, उसने अपने घर में जो हमारे लिए खत छोड़ा था, उसमें भी यही लिखा था कि जाने के बाद भी वो जिंदा रहेगी और उस चीज के साथ जिसके साथ वो जीती आई है, वो हर चीज उसकी याद दिलाती है। पापा, पापा सोच रहा हूं कि अब मैं यहां से शिफ्ट कर लूं। अरे नहीं, अभी इतनी जल्दी क्या है? आई मीन, अक्षय के साथ तुम कैसे मैनेज करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता। देखा रश्मि क्या कह रहे हैं? जीजू, आप यहीं रहेंगे? क्यों रहूं मैं यार रश्मि? तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए? कैसी छोटी बहन हो तुम। अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? नहीं बेटा, उसी ख्वाहिश का तो ख्याल है इसे। कहाँ ख्याल है पापा? इसे देखिए, हमेशा दुखी रहती है, हमेशा वही उतरा हुआ चेहरा। अच्छा, एक बात बताओ रश्मि, तुम कॉलेज जा रही हो आजकल? देखा पापा, इसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। कविता तो ये नहीं चाहती थी, और वो भी रश्मि से। रश्मि को तो वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसे हमेशा खुश देखना चाहती थी, डॉक्टर बने हुए देखना चाहती थी। कितनी ख्वाहिशें थी उसके मन में रश्मि के लिए, और इसने कॉलेज तक जाना बंद कर दिया। अब क्या ऐसा करने से कविता की आत्मा को सुख मिलेगा?
प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं कविता दीदी की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। डॉक्टर मानस ने पण खाना नहीं खाया। अभी मैं इतना खाना बनाती, अभी मेरे को बताओ कौन खाएगा इतना सब? बस बस बस, वो लोग नहीं खा रहे तो सब कुछ मुझे ही दे दोगी क्या? ओह आई एम सो सॉरी उर्मिला, मुझे देर होगी, तुम्हें अकेले खाना पड़ रहा है। मेरे लिए कॉफी ले प्लीज। लाती। मानस नहीं आए? वो सोनू को लेकर चले गए। तुम्हें भी साथ चलने के लिए कहा था ना, फिर क्यों नहीं गई? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी उर्मिला, अपने रिश्तों से, अपने भावनाओं से इतनी दूर मत भागो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन दोबारा गलती मत करो प्लीज। गलतियां सुधारी जाती है सिमरन, अपराध नहीं। अपराध की सिर्फ सजा होती है। और दुख की बात तो यह है कि जिसकी मैं सबसे बड़ी अपराधी हूं, मानस, वो मुझे सजा ही नहीं देते। माफ कर दिया उन्होंने मुझे। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मैं उनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहती। इतने अच्छे इंसान के साथ एक घर में रहना, I can't insult him so badly. It's okay. कुछ खा लो। मिस्टर सक्सेना, मैं और नहीं रुक सकता। देखिए आज संडे है, बैंक बंद होता है। मैं शाम को आपके ऑफिस में आके पैसे दे दूंगा आपको। सुबह पैसा नहीं है तो क्या शाम को छत से टपकेगा? छप्पर फाड़ के? अरे नहीं, मैं अपने क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, पैसे लेने जा रहा हूँ, उन्होंने अभी बुलाया मुझे। अरे मैंने बहुत सुनी है ऐसी बकवास। अरे कमाल करते हैं, आपको अपने पैसे तो मतलब है ना, मिल जाएंगे आपको। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट दे के रखा है ना, काट लीजिए उसमें से। हमारे धंधे में ऐसा नहीं चलता है। आपके धंधे शाम तक रेंट दे देना। दे दूंगा। साहब फोटोग्राफ्स। अरे आगे। जी साहब, इस फोटोग्राफ्स का दूसरा कॉपी ऑफिस में दे दिया है, उधर से ही आ रहा हूँ। ठीक है। मिस्टर सक्सेना, आपने फोटोग्राफ देखे? जी बस वही देख रहा था। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, आपका काम इतना अनप्रोफेशनल और खराब है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना तो आपकी मॉडल ठीक है और ना उसकी कॉस्ट्यूम। नहीं, मैं मॉडल्स चेंज कर दूंगा सर इसकी। और ये फोटोग्राफ में कलर टोन देखा आपने? हाँ, तो I'll get them reprinted। और यहाँ तक कि आपने शूट पे आउट ऑफ फोकस किया है, कहीं ग्लेयर आ रहा है, कहीं फ्रेम गड़बड़ है। मैं किसी और से शूट करवा लूंगा। नहीं सर, देखिए आई एम सॉरी, वो हो गया। लेट मी डू वन थिंग, मैं अपने कॉस्ट पे ये पूरा रीशूट करके आपको देता हूँ सर। नहीं, मैं आपके काम से बहुत निराश हूँ। मैं ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये असाइनमेंट हम किसी और को देने का फैसला कर चुके हैं। अब आप सिर्फ इतना करें कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो ये खर्चे हमारे हुए हैं वो हमें वापस करें। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कर रहा हूं?